हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और शानदार जानदार तरीके से एक नए लक्ष्य के साथ हम लोग आज यहाँ पर, मैं सौरभ दुबे और ये हैं शशिकांत सर। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता, और शशिकांत सर आपको पढ़ाएंगे अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराने का, उसके एंट्रेंस एग्जाम में, प्रवेश परीक्षा में जाने का एक हमने लक्ष्य बनाया है, साथ मिलकर बनाया है। इसको बहुत बेहतरीन अंदाज में एक मोड़ देना है बच्चों। तो आज से ही अपनी पढ़ाई का एक नया सिस्टम स्टार्ट करते हैं। और जो जवाहर नवोदय विद्यालय में, चाहे आपके 2 महीने बचे हैं एग्जाम के, चाहे बच्चे आपके 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, आज से इसी वक्त से, क्यों सर, बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों। आज से इसी वक्त से लग जाना है हमें, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे बच्चों। और जो हमारा और आपका लक्ष्य है, जो हमने सपना देखा है बच्चों जवाहर नवोदय में जाने का, उसको जरूर जरूर और बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे। तो शशिकांत सर आपको कुछ बताना चाहेंगे? हाँ देखो बच्चा, अब क्या मैं बताऊं, मेरा नाम शशिकांत है, आप सबको पता है, ठीक है, सर ने बता ही दिया। अब देखो, हमें जवाहर नवोदय में कुछ भी करके ना प्रवेश लेना है, ठीक है, सबसे पहली बात। तो इसका एक मतलब तो साफ है कि अगर हमें कुछ पाना है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सोच रहा हूं सर ना कि थोड़ा सा हम इसके बारे में ब्रीफ चीजें जो है वो बच्चों को बताते हैं कि एग्जाम कैसे होता है, उसमें मार्क्स कैसे आते हैं, कितने बिल्कुल। टाइम का होता है, ठीक है, और वो मार्क्स के अकॉर्डिंग सेक्शन में कैसे बटा होता है। तो जैसे बच्चों, आप लोग अपने स्कूल में भी एग्जाम्स देते हो तो आपको पहले क्या बताया जाता है? एक सिलेबस। आपको पहले से ही पता होता है कि ये चैप्टर्स आ रहे हैं और आप उसको बहुत बढ़िया से तैयार करते हो। तो आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो जवाहर नवोदय का हो, चाहे आपके स्कूल का कॉमन सा एग्जाम हो, उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस, कौन कौन सा चैप्टर है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का आ रहा है, बिल्कुल सर, ये सारी बातें अगर आपको पहले से पता हो, मतलब कि जो हमारा लक्ष्य है उसके बारे में रास्ता क्या है जानना पड़ेगा ना। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जब एक बेहतरीन, बहुत सारे रास्ते, अब आप गलत रास्ता पकड़ लेंगे तो लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब सर, अगर हमें मुंबई जाना है तो हमें बिल्कुल पहले से पता होना चाहिए कि हमें मुंबई वाली ट्रेन ही पकड़नी बिल्कुल है। बिल्कुल। अब दूसरा ट्रेन आप पकड़ लिए, कहीं और पहुंच जाएंगे। बिल्कुल तो ऐसा नहीं होना है। इसके लिए बच्चों, सबसे पहला हमारा स्टेप, पहला कदम जो होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या चीजें आ रही हैं आपकी, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का आ रहा है, उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा अध्याय है, ये सब। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं सर, मैं अपना स्टार्ट कर लेता हूँ, मेंटल एबिलिटी बता देता हूँ बच्चों को। हाँ हाँ सारी बातें आज ही बताएंगे बच्चों, ध्यान से सुने, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम के लिए रास्ता देखना बहुत जरूरी है कि बहुत कौन सा ज्यादा। रास्ता है और किस प्रकार से उस पर चलना है। तो आज बच्चों हम एक रणनीति बना रहे हैं कि ये जो हमारे सामने युद्ध है, इसको, इस पे कैसे फतेह, कैसे विजय हासिल करनी है। तो आइए बच्चों जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए आपके कितने सब्जेक्ट हैं। 1 मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता, दूसरा सब्जेक्ट आपको अंक गणित, अरिथमेटिक पढ़ना पड़ेगा, हाँ सर पढ़ाएंगे बिल्कुल। एंड तीसरा सब्जेक्ट बच्चों जो है वो लैंग्वेज टेस्ट है, यानी भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में यहाँ पर ऑप्शनल होता है, अगर आपको हिंदी बेहतरीन आती है हिंदी चूज कर लो, आपको इंग्लिश बेहतरीन आती है बच्चों तो आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। बिल्कुल तो सर। आइए देखते हैं मेंटल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, कितने अंक का ये आ रहा होगा मेंटल एबिलिटी। तो बच्चों, मेंटल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, प्रश्नों की संख्या, 40 प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। एक प्रश्न जो होगा वो कितने नंबर का है? 1.25, 1.25 का एक प्रश्न होगा आपका। 40 प्रश्न, एक प्रश्न आपका 1.25 का है। तो टोटल बच्चों, यानी कि मेंटल एबिलिटी जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, मानसिक योग्यता, वो 50 नंबर का आ रहा होगा। मतलब और सर ये हुआ कि इसका जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा है सर। जैसे 100 नंबर का आपका पूरा पेपर है बच्चों, टोटल कितने नंबर का है? 100 नंबर का। और अकेले कौन आ रहा है? मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। तब तो बहुत फोकस करना पड़ेगा भाई गॉड, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ज्यादा फोकस के साथ साथ फोकस यहाँ भी करेंगे बच्चे, यहाँ भी फोकस हाँ करेंगे, हाँ हाँ, लेकिन सबसे बेहतरीन फोकस तो इसी पे पढ़ना चाहिए। यहीं पर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। और बच्चों, जो आपका अंक गणित है, अर्थमेटिक, जो शशिकांत सर आपको पढ़ा रहे होंगे, यहां से 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। यहां भी एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होगा, और ये आपका बनेगा कितने नंबर का? 25 नंबर का।
50 नंबर का आपका मानसिक योग्यता हो गया, 25 नंबर की बच्चों आपकी अंकगणित हो गई, और जो हमारा आखिरी लैंग्वेज टेस्ट, यहाँ पे या तो आप हिंदी ले रहे होंगे या तो आप इंग्लिश ले रहे होंगे, इंग्लिश ऑप्ट कर रहे होंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट वाला, जिसमें भी आपकी रुचि हो बच्चों वो ले सकते हैं। जैसा कि अंकगणित में 20 क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों, भाषा परीक्षण में भी 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन यहां भी आपका 1.25 मार्क्स का होगा, और ये भी आपका कितने का बन रहा होगा, 25 नंबर का। तो कुल मिला के कितने अंक हो गए, 100। टोटल आपका 100 नंबर का परीक्षा होगा। टाइम कितना मिलेगा सर? इन 80 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास होंगे बच्चों 2 घंटे, 2 आवर्स। अब यहां पर जो लिखा है, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ये जवाहर नवोदय की जो संस्था है वो बताती है कि इसको आप 60 मिनट में करो, ऐसा बताती है सर। ठीक है, इसको 30 मिनट में, इसको 30 मिनट में, लेकिन वो आप अपने हिसाब से कर लो। आपको टोटल 2 घंटे मिल रहे हैं बच्चों। 2 घंटे में आप चाहो तो 45 मिनट में इसको कर लो, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। मैं बताऊंगा शानदार शानदार ट्रिक्स की कैसे 1 घंटे के अंदर अंदर 45-40 मिनट में ही आप 40 क्वेश्चंस कैसे कर लोगे, बिल्कुल सही। और मेरे में भी सर बहुत सारी ट्रिक्स छुपी हुई हैं। मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चन हम एकदम बड़े बड़े पेजेस में करते हैं ना, हाँ। मेरे पास ऐसे ऐसे ट्रिक है ना, मैं इनको बताऊंगा ना, वो छोटे से ही पेज में कर देंगे। ये तो बहुत बेहतरीन बात हो गई। तब तो मतलब यहाँ टाइम नहीं लगने वाला इनका, बिल्कुल भी, टाइम है ना? लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सर पता है आपको टाइम वैसे भी कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है। तो अगर हम ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो पूरा पेपर ही सर कंप्लीट नहीं हो और पाएगा। पता है सर, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कतें होती हैं। हाँ। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इन 2 घंटे में 80 क्वेश्चंस कर ही नहीं पाते हैं। हाँ, वो अच्छा। 55-60 तक ही उनका 2 घंटा बीत जा रहा है। तो बच्चों इसके लिए भी कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ये सारी बातें करेंगे हम बाद में, आज नहीं करेंगे। हाँ। आज तो बच्चों को हम रास्ता दिखाने वाले हैं, पहला स्टेप, बिल्कुल, पहला कदम बता रहे हैं बच्चों को कि हमारा सिलेबस कैसा होगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम मानसिक योग्यता में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर से कितना नंबर आपका आएगा। जैसे कुल मिला के 50 नंबर का है ना, तो एक चैप्टर से कितना नंबर बन रहा होगा, ये सारी बातें देखते हैं। तो आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पे, मानसिक योग्यता। हाँ, तो सर मैं कह रहा हूँ कि आपका टॉपिक है, तो मैं थोड़ी देर ना, मेरे को टॉफी खाने का मन कर रहा है, तो मैं जा रहा हूँ टॉफी खा के आता हूँ, ठीक है? मेरे लिए भी ले आना सर। ठीक है सर, देखता हूँ, जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। वो ले ठीक है? आना मेरे लिए। कौन सी? कौन सी? आजकल तो डेयरी मिल्क शायद ज्यादा कुछ नहीं, चॉकलेट तो नहीं ला रहे ना, टॉफी लाने की बात कर रहे हैं ना। टॉफी। तो वो एक कॉफी वाली आती, कैपिनो, क्या नाम है, बच्चों को पता होगा। अच्छा, क्या मतलब आप लोग सपोर्ट एक काम करना, आप एक काम करना, हाँ। जो आप खाना ना, हाँ। वही वाली मेरे लिए लाना। चलिए ठीक है, वैसे तो मैं मैंगो वाली खाता हूँ, छोटी वाली लेकिन कोशिश करूंगा कि कोई बढ़िया वाली मुझे मिल जाए। कॉफी वाली लाना सर। ठीक है सर, ठीक है, आता हूँ सर मैं, ठीक है? तब ठीक तक है। आप आगे बच्चों को बेहतरीन तरीके से बताइए, फिर मैं अपने टॉपिक के बारे में बच्चों को बताऊंगा, ठीक है? बिल्कुल सर। ओके। तो बच्चों मानसिक योग्यता की बात कर रहे थे, और हमारा पहला अध्याय जो है मानसिक योग्यता में, फर्स्ट चैप्टर, वो है बच्चों ऑड मैन आउट, यानी कि असंगत आकृति को छांटना। इसमें करना क्या होगा आपको, इसमें आपको 4 आकृतियां दी होंगी, और इसमें से एक आकृति बच्चों ऐसी होगी जो बाकी सबसे अलग होगी, वही हमारी उत्तर आकृति हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं अभी, जैसे गाय, समझ जाओगे ना, गाय भैंस, हिंदी इंग्लिश में। गाय हो गई बच्चों, भैंस हो गई, बकरी हो गई, और हमने एक ले लिया जंगल का राजा बब्बर शेर। तो ये 4 ऑप्शन है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आप समझ पाओ कि इसमें करना क्या होता है। ये 4 आकृतियां हैं आपको, इसमें से एक आकृति सबसे अलग है, उसी आकृति को छांटो। तो आपके दिमाग में आएगा, सर सबके पास तो 4 पैर हैं, सबके पास 2 कान हैं, अलग कौन हुआ? तो बच्चों अब ध्यान से देखो, तो ये तीनों जो है ना, वो पेट एनिमल्स हैं, यानी कि पालतू जानवर हैं, पालतू जानवर हैं ये, है ना? इनसे हमें मिल्क मिलता है, जिससे हमारी मतलब शरीर की सेहत अच्छी होती है, स्ट्रांग होते हैं हम। तो बच्चों ये पालतू जानवर है आपके, लेकिन शेर, क्या ये शेर पालतू जानवर है? तो कोई बोलेगा सर मैं तो देखा हूं दुबई में शेर भी पालते हैं। तो बच्चों कहीं कहीं पालते हैं, लेकिन शेर को हम जंगली जानवर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सबसे अलग हो गया। जो सबसे अलग होगा, जो बाकियों से अलग होगा, वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा आंसर होगा। कौन से टॉपिक में बच्चों? ऑड मैन आउट में। तो यहां भी 4 आकृतियां हैं, किसी ना किसी वजह से एक आकृति अलग होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कैसे ढूंढना है, क्या क्या ट्रिक्स होंगी,
ये हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इस चैप्टर को बच्चों पढ़ रहे होंगे। तो दूसरा जो है अपना फिगर मैचिंग है, आकृति मिलान है बच्चों, दूसरा चैप्टर। इसमें क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति है, फिगर है, इसी के जैसा कौन है, बिल्कुल इसी के जैसा, बिल्कुल, कितना आसान है, इसी को देखना है बच्चों, बिल्कुल इसी के जैसा कौन है, जैसे इसी के जैसा ये दिख रहा है तो ये आंसर हो गया, ये हमारा सही उत्तर हो गया बच्चों। बस मतलब गेम जैसा है, कुछ है नहीं। और मानसिक योग्यता का मतलब समझते हो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, मेंटल एबिलिटी का, ये आपके मानसिक बौद्धिक क्षमता का विकास करता है, यानी आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है, सोचने समझने, आपको और ज्यादा समझदार बनाता है, सोचने समझने की क्षमता को बच्चों विकसित करता है। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, नवोदय विद्यालय में तो आपको ले ही जाएगा, साथ साथ में आपको मेंटली और स्ट्रांग बनाएगा बच्चों। किसी भी मुश्किल काम को करने के बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन जिसकी ये तार्किक क्षमता जो होती है अच्छी हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति जो होती है अगर अच्छी है आपको, तो कोई काम जिसको दूसरा इंसान आपको 5 मिनट में कर रहा होगा, वो काम हो सकता है आप कुछ नई टेक्निक लगा के 1 मिनट में कर दो। समझ पा रहे हैं? तो ये मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में ले ही जाएगा, साथ साथ में बच्चों आपके सोचने समझने मतलब सारी शक्तियों को डिफरेंट करेगा, मेमोरी पावर को आपको बढ़ाता है, आपका जो भी चीजें याद करते हो भूल जाती है ना, खूब सारी रीजनिंग करो, भूलना कम हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हर तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है, मददगार है बच्चों। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से खूब प्रैक्टिस के साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं फिगर मैचिंग के बाद अगला चैप्टर कौन सा आता है। तो हमारा अगला चैप्टर है बच्चों पैटर्न कंप्लीशन, यानी कि आकृति को पूरा करना। एक आधी अधूरी आकृति होगी आपके पास, तो इसको पूरा कर देना है। जैसे कि डिजाइन है, ये डिजाइन पूरा करो। अरे हाँ, ये तो मजा आ रहा है पूरा, ये कितनी बेहतरीन डिजाइन बन गई। ये डब्बा बना दो, इसके जैसा कौन सा डब्बा है? अरे यही है क्या, यही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहां भी मिला दो ये वाला। ये देखो, तो आकृति कंप्लीशन, एक आकृति होगी उसको आपको कंप्लीट बना देना है, बस इतना सा काम। हाँ, तो जितने भी चैप्टर्स बता रहा हूं बच्चों आपको, हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे? 4 क्वेश्चंस। पहले से भी 4, दूसरे से भी 4, तीसरे से भी बच्चों कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 4 क्वेश्चंस। और 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए? 5 मार्क्स के। मतलब 10 चैप्टर हैं आपके, 10 चैप्टर्स, 10 अध्याय हैं। हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चों? 4 क्वेश्चन। और हर एक चैप्टर से कितने नंबर हमारे बन रहे होंगे? 5 नंबर। तो 10 चैप्टर से बच्चों कितने नंबर आ रहे होंगे हमारे? 10 चैप्टर से कितने नंबर स्कोर कर रहे होंगे हम? टोटल 50 मार्क्स। समझ पा रहे हैं आप? हम लोग कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं अभी? 3rd चैप्टर की, पैटर्न कंप्लीशन, आकृति को पूरा करना। इसके बाद बच्चों 4th चैप्टर की अगर हम बात करें तो 4th चैप्टर हमारा फिगर सीरीज कंप्लीशन। जैसा कि पिछले वाले में एक पैटर्न, एक डिजाइन थी, डिजाइन को पूरा कर रहा था, लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर कुछ ना कुछ नियम से ये बन रहा होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ नियम से ये बन रहा होगा, तो आगे भी आपको नियम लगा के कुछ ना कुछ बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक डंडा, एक स्टिक है, एक डंडा, इसमें 2 डंडे लगे हुए हैं, इसमें एक डंडा और बढ़ गया, 3 डंडे, तो यहां पे एक डंडा और बढ़ा देंगे, 4 डंडे। पहली बात तो ये हो गई, 4 डंडे वाली आकृति बनेगी। दूसरी बात, एक क्रॉस का साइन है, एक क्रॉस का साइन, एक क्रॉस का साइन। आ रही बात समझ में? तो यहां भी एक क्रॉस का साइन, यहां पे एक फिगर ऐड हो गया, एक सर्कल, यहां भी एक सर्कल, तो यहां भी एक सर्कल ऐड, फिर क्रॉस बन गया, तो यहां भी क्रॉस, तो अब क्या बनेगा? एक सर्कल। तो बहुत आसान है, कुछ भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे बढ़िया बात क्या है बच्चों कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ता है ना। अंक गणित में थोड़े बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है कहीं फॉर्मूला सूत्र याद करना पड़े आपको, है ना, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, कुछ भी बहुत ज्यादा जटिल नहीं है। बस समझना है कि क्वेश्चन में होना क्या है, करना कैसे है। आ जाते हैं अपने 5वें चैप्टर पर, 5th चैप्टर पर, 5वें अध्याय पर बच्चों। इस टॉपिक का नाम है हमारे एनालॉजी। इसमें आकृति की बात करेंगे, आकृति सादृश्यता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिस प्रकार से पहली वाली आकृति, फर्स्ट फिगर रिलेट करती है सेकंड फिगर के साथ,
उसी प्रकार से तीसरी वाली आकृति चौथी वाली आकृति के साथ किस प्रकार से संबंधित है। मतलब जैसे इसको उलट के ये बना दिया तो इसको उलट देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, बिल्कुल ये बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 5वें चैप्टर एनालॉजी में, ठीक है ना। समझ पा रहे हो, एक एक चैप्टर समझेंगे तो हम बाद में, आज तो बस एक व्यू दे रहा हूं आपको कि कितने चैप्टर्स करने हैं, एक एक चैप्टर बच्चों कितने नंबर का आएगा। समझ पा रहे हैं आप। जो हमारा छठा चैप्टर है बच्चों, इसका नाम है ज्यामितीय आकृति को पूरा करना, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। इसमें क्या होगा, या तो आपको त्रिभुज बनाना होगा, वर्ग बनाना होगा, या तो बच्चों आपको आयत यानी कि रेक्टेंगल बनाना होगा। समझ रहे हैं, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल बनाना होगा, वर्ग बनाना होगा मतलब स्क्वायर, या तो आपको रेक्टेंगल या आयत बनाना होगा। कैसे, देखो यहां पर जैसे इसको हम क्या बना सकते हैं, क्या ये त्रिभुज बना सकते हैं, नहीं, त्रिभुज ऐसे बनेगा, ट्रायंगल ऐसे बनेगा। क्या हम इसको वर्ग स्क्वायर बना सकते हैं बच्चों, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम इसको सर्कल बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो इसको स्क्वायर बना के देखते हैं कैसा बनेगा स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से स्क्वायर बन गया बच्चों, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में तो हम बाद में बात कर रहे होंगे, आज तो बस हम देख रहे हैं कि क्या क्या। तो यहां पर देखो ये वाला आकृति कहां पर है, ऐसी आकृति ढूंढो, यहां पे कहां पे दिख रही है, ये रही, बिल्कुल ऐसी है। तो ये आंसर हो गया। समझ पा रहे हो आप लोग क्या क्या करना है, डिटेल में करेंगे इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों। तो हमारा जो 7वां चैप्टर है, 7th चैप्टर, इसका नाम है मिरर इमेज। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। कोई भी चीज शीशे में देखने पर, मिरर में देखने पर कैसी दिखेगी, इसकी बात करेंगे। जैसे मैं अपने आप को अगर शीशे में देखता हूं तो यहाँ पे अभी कुछ बना हुआ है, यहाँ पर कुछ बना हुआ है और ये मेरे लेफ्ट साइड में है। तो शीशे में जब मैं देखूंगा तो कौन सी साइड में दिखेगा, राइट साइड में। अभी बाएं तरफ देख रहा है, शीशे में कौन सी तरफ दिखेगा बच्चों, दाईं तरफ। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक है कि मिरर में देखने पर, शीशे में देखने पर कोई आकृति कैसी दिखती है। जैसे ये कौन सा लेटर है बच्चों, बी। इसको जब हम शीशा लगा देंगे, ये हमारा शीशा है, घर का शीशा अलग होता है और रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का शीशा ऐसा बनेगा। इसको जब आप मिरर में देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये उल्टा दिखने लगेगा बच्चों, कुछ इस प्रकार से। तो कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं, कैसे फटाफट बनाएंगे, ये सारी बातें हम बच्चों देखते रहेंगे। आ रही बात समझ में। अगला चैप्टर की बात कर लेते हैं। 7 चैप्टर हमने देख लिया। 8वां चैप्टर जो है बच्चों, इसका नाम है फोल्डिंग अनफोल्डिंग। यानी कि एक पेपर होगा, पहले पेपर को फोल्ड करेंगे, मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद उसको काटेंगे कैंची से। हाँ सही में कैंची से काट के दिखाऊंगा मैं, प्रैक्टिकल भी होगा इसमें कि कैसे पेपर को मोड़ेंगे, कैसे काटेंगे, फिर उसको खोलेंगे और कौन सी आकृति बनेगी। तो सवाल इसके कुछ इस प्रकार से आते हैं कि पहले इतना बड़ा सा पेपर था, इसको बच्चों मोड़ दिया, मोड़ने के बाद ये इतना बड़ा सा हो गया, फिर इसको इधर मोड़ दिया तो ये इतना छोटा सा हो गया, उसके बाद इतना पोर्शन इसका काट के फेंक दिया। अब इसको खोलेंगे, जब खोलेंगे तो कौन सी आकृति बन रही होगी, तो ये कैसे पता चलेगा, ये सब हम देखते रहेंगे बच्चों जब मैं आपको फोल्डिंग अनफोल्डिंग पढ़ा रहा हूँगा। अगली बात कर लेते हैं 9th चैप्टर की, स्पेस विजुअलाइजेशन की। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। देखिए कैसे 3 कागज के टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा ये है बच्चों, दूसरा टुकड़ा बच्चों ये दिखा आपको, और तीसरा टुकड़ा हमारा ये रहा। कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3। इन तीनों टुकड़ों को जोड़कर कौन सी फिगर, कौन सी आकृति इसमें से बनेगी, बस इतना सा देखना है। जैसे यहां पर पहला टुकड़ा यहां लगा दिया, दूसरा यहां पे लगा दिया और तीसरा टुकड़ा ये रहा, देखो तो ये वाली आकृति बन रही है। मतलब कि अपना डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये तो पूरा गेम जैसा है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है बच्चों। और प्रैक्टिस, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मानसिक योग्यता हो, अंक गणित हो, या तो आपका हिंदी और इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको इतनी भी डाउट नहीं रहने देंगे। आपका काम है मेहनत करना बच्चों। जितनी मेहनत से आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि देखो आगे वही बढ़ेगा, जवाहर नवोदय में वही जाएगा जो बेहतरीन मेहनत करेगा। क्या बिना मेहनत के कुछ हासिल करना पॉसिबल है, मुमकिन है? नहीं है बच्चों। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं
तो आपको कोई आप उस लक्ष्य तक ले भी नहीं जा सकता है। समझ रहे हैं बात? क्योंकि जैसे आपका जो भी जिला होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे होंगे, वहां से 80 बच्चों का एडमिशन होना है जवाहर नवोदय विद्यालय में। अब वो 80 बच्चे कौन से होंगे? सोचो कितने बच्चे होंगे आपके जिला में, बहुत सारे होंगे। वो 80 बच्चे कौन से होंगे? तो वो 80 बच्चे वही होंगे बच्चों जो सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, और आपका भी नाम उन्हीं 80 बच्चों में होना चाहिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले रहे होंगे। अभी से इतनी मेहनत कर लो कि बाद में पछताना ना पड़े आपको कि काश पढ़ लिया होता तो हम भी मेरा दोस्त जवाहर नवोदय में है, अगर मैं भी पढ़ लिया होता तो मैं भी हॉस्टल के सारे मजे लेता और मैं भी जवाहर नवोदय विद्यालय में होता। समझ रहे हैं बात? तो पछताना कब नहीं पड़ेगा? जब आप आज से, अभी से, इसी वक्त से मेहनत करने में लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला चैप्टर देखते हैं अपना। अगला चैप्टर है लास्ट चैप्टर, और लास्ट चैप्टर है बच्चों एम्बेडेड फिगर, यानी कि प्रश्न फिगर को दिए गए उत्तर चित्रों में शामिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर एक आकृति बनाई गई है, एक फिगर बनाया गया है बच्चों, ऐसा एल बनाया है, यहाँ पर एक डंडा लगा दिया, तो यही ढूंढना है। एल बनाया है लेकिन डंडा बीच में लगाना था बच्चों, ये डंडा ऊपर लगा दिया, गलत हो गया। एल बनाना है और बीच में एक डंडा लगा देना है, बिल्कुल सही हो गया। मतलब ये आकृति कहां छिपी हुई है, कौन से उत्तर में छिपी हुई है, इतना ही ढूंढना था बस। समझ पा रहे हैं? तो बस ऐसे ऐसे बेहतरीन से क्वेश्चंस आएंगे जिनको करने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, और साथ साथ मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आएगा बच्चों। तो जरूरत है, शशिकांत सर कहाँ रह गए? लगता है दुकान बंद हो गई आज। अरे सर मैं आ गया, पता है मैं गया हुआ था। ठीक है, टॉफी सर, वो मैं 3 टॉफी खरीदा था, मैं वेट कर रहा था आपका बाहर, तो मैंने अपनी तो खा ली। हाँ, और मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और आपकी भी खा गया मैं। और ठीक है? तो एक ही खाए होंगे ना, 3 बता रहे हो ना? नहीं तो मैं दोनों खा गया ना। ये तो सर धोखा दे दिया आपने सर फिर। मेरा बड़ा मन कर रहा था, मैं क्या करूं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मैं जा रहा हूँ हाँ और मैं अपने लिए लाऊंगा, ठीक है, और मेरे नहीं, लिए भी 2 लेके आइए। पहले बात तो सुन लीजिए, पहले बात सुन हाँ, लीजिए। हाँ। और सारे बच्चों के लिए लाऊंगा, अच्छा। लेकिन आपके लिए बिल्कुल नहीं लाऊंगा मैं। नहीं सर प्लीज सर लेके आइएगा, ठीक है, नहीं। अगली बार से गलती और मैं नहीं होगी। टॉफी वॉफी नहीं लाऊंगा, हाँ। मैं लाऊंगा चॉकलेट, वो भी बड़ी वाली। बाय गॉड, फिर तो मतलब मेरा नुकसान होने वाला है। हाँ? इनको नहीं देंगे बच्चों, ठीक है? तो मिलते हैं। और पहला चैप्टर कौन सा था याद है? मुझे याद है, क्या आपको याद हुआ पहला चैप्टर कौन सा था जो हम पढ़ने वाले हैं? ऑड मैन आउट, यानी कि असंगत आकृतियों को छांटना। तो ये चैप्टर हम बहुत बेहतरीन तरीके से आज ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप माइंड सेट कर लो, प्रिपेयर हो जाओ, और बिल्कुल मतलब फोकस्ड हो जाओ पढ़ाई के लिए। क्यों सर? बिल्कुल सर, फोकस तो होना जरूरी है, क्योंकि सर मेरे को पता है नवोदय में बहुत सारे गेम्स भी होते हैं, ऐसा मैंने कुछ सुना है। नवोदय में क्या होता है सर, जैसे कि वहाँ हॉस्टल होता है पहली बार। अच्छा। और हॉस्टल में मतलब अलग अलग फ्रेंड आते हैं अपने, और बहुत बेहतरीन बच्चे पहुंचते हैं। अच्छा। नवोदय में क्या होता है सर कि सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मजे भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वहां जाके बस पढ़ाई करनी है दिन भर। वहां पे तो गेम खेलने का टाइम दिया जाता है। अच्छा। जैसे घर में मम्मी डांट देती हैं, अरे कहाँ जा रहा है बाहर, पढ़ा नहीं, भले आप पढ़ रहे हो दिन भर, मम्मी का देखो, मम्मी भी चाहती है कि बच्चा पढ़े, लेकिन वहां पर आपको एक टाइम मिलेगा बच्चों कि ये इस घंटे से लेके इस घंटे तक गेम पीरियड है। और गेम पता है कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा सर? गेस करो आप। अरे फुटबॉल और क्रिकेट और सर यही मैं जानता हूँ। अरे सर फुटबॉल क्रिकेट तो है ही, हाँ। बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इतना कबड्डी, इतना सारा है कि मैं भी नहीं जानता हूँ, सही बताऊं। ये तो मैंने देखा है, बाय गॉड, ये तो मैंने देखा है वहां पर। हाँ। तो बच्चों वहां पे खूब मजा आता है। और साथ साथ में पहले स्कूल में गेम होगा, वहां जो जीत जाएगा ना, हाँ। वो दूसरे बहुत सारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय से होगा। अच्छा वहां भी जीत गए, फिर दूसरे स्टेट में, मतलब अलग मजा आता है। मतलब बाई गॉड, इतना सारा गेम खेलने का मौका मिलेगा। स्टेट लेवल पे बच्चों जब एक बढ़िया सर्टिफिकेट भी मिलता है सर। अच्छा, सर्टिफिकेट भी मिलता है, और वो बहुत यूजफुल होता है। हाँ, आगे आप फ्यूचर में कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, सरकारी नौकरी के लिए, तो वहां आपके अगर 70 नंबर भी आ रहे हैं ना 100 में, तो वहाँ 5 नंबर उस सर्टिफिकेट का मिल जाता है आपको कि ये लो 75 कर दिया आपका। क्या बात है, बड़े फायदे हैं फिर तो। मतलब अलग ही फायदे हैं। और बच्चों वहां पे अभी जैसे आप जहां भी पढ़ रहे हो, सारे स्कूल तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन
कहीं कहीं ऐसी कंप्लेंट हमें भी सुनने को मिलती है और शायद आपके साथ भी हुआ हो कि समझ नहीं आ रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ। लेकिन वहां पर सर सब वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, मतलब बढ़िया पढ़े लिखे शानदार टीचर होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया अध्यापक होते हैं वहां पे। फिर तो उनसे पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होगा। और वहां पे भाषा, मतलब भाषाएं भी सिखाई जाती हैं आपको, अलग अलग भाषाएं। अलग अलग भाषाएं, हाँ। बहुत मतलब अलग ही फैसिलिटी है बच्चों, बस वहां पे जाओ तो पहले। मतलब अब पूरी जान लगा देनी है वहां जाने के लिए, कहने का सिंपल सा मतलब है। अगर इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है तो बिल्कुल। मेरे को लगता है कि मैं अगर आपकी जगह होता ना तो मैं तो अपना पूरा सब कुछ लगा देता इन 2-3 महीनों में, क्योंकि अगर इन 2-3 महीनों में इतना कुछ करने के बाद अगले 4-5 साल इतना कुछ मिल रहा है तो फिर 2-3 महीने क्या दिक्कत है सर? नहीं सर, हम भी बच्चों के साथ खूब मेहनत करेंगे और सारे बच्चे तैयार हैं मेहनत करने के लिए। क्या बात अभी मुझसे प्रॉमिस किया सारे बच्चों ने, आप टॉफी जब खा रहे थे हाँ हाँ। तो सारे बच्चे प्रॉमिस कर रहे थे कि पूरा मतलब मेहनत से पढ़ाई करनी है और जबरदस्त पढ़ाई करेंगे सारे बच्चे। और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि इनको जबरदस्त तरीके से पढ़ाना, खूब सारे प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। पहले एक एक चैप्टर इनको बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। और जब हमारे पूरे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे, तो बच्चों प्रैक्टिस सेट लाएंगे हम आपके लिए, और बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस वो सेट। तो शायद टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल पर है। अच्छा। हाँ, टेलीग्राम चैनल आपको बता दिया जाएगा बच्चों जैसे ही आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी। हाँ। और प्रैक्टिस सेट दमदार तरीके से करना। प्रैक्टिस सेट में आपको वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो पिछले साल आ रखे हैं। 1986 1986 से जितना भी जवाहर नवोदय का पेपर हो रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, सब यहाँ कराएंगे। मतलब इतना कुछ आप करा देंगे कि अगर इन्होंने ढंग से पढ़ लिया तो बस। इनको नवोदय में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं नहीं, कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं सर। रोक सकता। मतलब ऐसा कोई सवाल आएगा ही नहीं कि बच्चों को देख के अरे ये क्या आ गया, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ हाँ। हर एक सवाल बच्चों यहाँ पर आपको कराया जाएगा, और जब आप पेपर दे के आओगे ना तो हम दोनों सर यहाँ पर खड़ा होके मिलवाएंगे भी बच्चों को कि देखो तो जरूरत क्या है बच्चों, सपने देख लिया अच्छा लग रहा है, लेकिन जरूरत है अभी 2-3 महीने, जितना भी टाइम है आपके पास, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, कितना भी टाइम हो, अगर आज आपने आज ठान लिया कि करना है तो जब तक आप जवाहर नवोदय पहुंच ना जाइए तब तक रुकना नहीं है किसी भी बच्चे को। एकदम दम लगा दो बच्चों, एकदम जोश में आ जाओ, और ये जोश ठंडा नहीं होना चाहिए जब तक जवाहर नवोदय में हम एडमिशन नहीं ले लेते। क्यों सर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बाई गॉड कुछ भी हो जाए, करना है तो बस करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। अच्छा, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक बार हमने पढ़ा दिया, हाँ जैसे 10 चैप्टर खत्म हो गया, मान लीजिए कंप्लीट हो गया बढ़िया से, ठीक है। अभी इनके एग्जाम में अगर 2-3 महीने बचे हैं या 15-20 दिन, 1 महीना भी बचा है ना, तो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि अरे मैंने तो पढ़ लिया, ये रुक जाते हैं। और ये वही कहानी हो गई खरगोश और कछुए वाली, बिल्कुल। बच्चों ने भी सुना ही होगा। तो बच्चों जिस दिन तक आपका पेपर ना हो जाए उस दिन तक प्रैक्टिस में लगे रहना है। लिख के ले लो, चाहे आपका पूरा सिलेबस जल्दी खत्म हो रहा है, लेट खत्म हो रहा है, लेट तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा हो ही नहीं जब हम सकता। लोग यहाँ खड़े हैं हाँ तो बिल्कुल। बच्चों को कोई परेशानी ऐसी तो होने ही नहीं देंगे। हमारे पास तो पूरी प्लानिंग है ना सर। पूरी प्लानिंग है बच्चों। तो मेरे कहने का बस एक मतलब है कि आखिरी मतलब जब तक पहुंच ना जाओ जवाहर नवोदय विद्यालय, जब तक आपका परीक्षा हो ना जाए, जब तक रुकना नहीं है। जो रुक गया वहीं पीछे हट गया। बिल्कुल सर, हम ऐसा ही करेंगे और हम सब लोग मिलके करेंगे सर ऐसा। बिल्कुल। हाँ। तो ठीक है बच्चों, मैं ला रहा हूं आपके लिए बेहतरीन सा चॉकलेट। हाँ। जब तक, और सर के लिए नहीं लाएंगे, और मेरे लिए भी लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, लेके आएंगे। ना ना ना, मुझे जगह दो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है बच्चों, मिलते रहेंगे, जल्दी ही मिलेंगे पहली चैप्टर में ऑड मैन आउट के साथ। तैयार रहिएगा आप लोग, तब तक शशिकांत सर से बातें कीजिए। हाँ, अब मेरा चांस आ गया ना, अब आपसे थोड़ा सा मैं अकेले में बातें करूंगा। ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये तो सर ने बताया मेंटल एबिलिटी का, और आपको पता है मेंटल एबिलिटी का जो वेटेज होता है बच्चा ना, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको बहुत मतलब अगर फोकस करना है तो सबसे ज्यादा इस पे करना है। ठीक है, मतलब करना सब पे है, लेकिन जब वेटेज ज्यादा है तो इस पे ज्यादा करना है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा टॉपिक है बच्चा, जो मेरा टॉपिक है, मैंने आपको जैसे बताया सर के साथ कि मेरा टॉपिक अंक गणित है। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट अंक गणित है, तो मैं आपको अंक गणित के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं यहाँ पे बताना है। ठीक है, थोड़ा सा बस आप सुनो। ठीक है, और बाकी मैं वेट कर रहा हूँ, सर चॉकलेट लेने गए हैं यार, प्लीज लेके आना। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो ये सर का जो वो है खत्म हो गया। इसके बाद मेरा स्टार्ट होता है बच्चा। ये देखो अरिथमेटिक टेस्ट आपको दिख रहा है ना। मैं आपको बताऊं ना, अंक गणित में बच्चा ना टोटल 19 चैप्टर हैं। कितने हैं? 19 चैप्टर। और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सिंपल से चैप्टर हैं। हर एक का छोटा छोटा फॉर्मूला है, हर एक का छोटा छोटा ट्रिक है। आपको क्या करना है, छोटे छोटे फॉर्मूले
याद कर लेने हैं, और जो छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको क्या करना है, अपने अंदर डाल लेना है। अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो मेरा मानना है कि जो 20 मार्क्स आपके अरिथमेटिक के बनने वाले हैं, ठीक है, 25-20 जो भी हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके कंक्लूड होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में देखा था सर, पहली स्लाइड में हमने ये देखा था कि ये मेरा है ना अरिथमेटिक, देखो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, ठीक है, और मार्क्स जो है 25 है, और आपको आधे घंटे का समय, ऑलमोस्ट आधे घंटे का टाइम अगर आप दोगे ना तो इस पेपर को आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बताता हूं, ठीक है, कैसे होगा। जल्दी से आजा भाई मेरे स्क्रीन, ये आ गया मेरा स्क्रीन, ठीक है। अब देखो बच्चा, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर होगा ये वाला, इसका क्या नाम है, देखो, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ओके, दैट्स इट्स कॉल्ड इन हिंदी दैट इज संख्या एवं संख्या पद्धति। ठीक है, इसको हमें इंग्लिश में न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक सिस्टम बोलते हैं, बाकी हिंदी में क्या बोलते हैं लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें पता हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, जैसे आप सोचो ना, आप लोग 1 2 3 4 पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ सर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो 1 2 3 4 आया कहां से? हम अगर इस फॉर्म में पढ़ते हैं तो हो सकता है किसी अदर कंट्री में कुछ और ही, मतलब कैलकुलेशन के लिए कुछ और ही नंबर पढ़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किस प्रणाली में पढ़ रहा है। ठीक है, तो संख्या के बारे में, संख्या कहाँ से आई, उसके गुण, उसके वो उसको लिखते कैसे हैं, उसको पढ़ते कैसे, ये सारी डिटेल मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, कौन सा है? चैप्टर नंबर 1। ठीक है, शुरुआत हम यहीं से करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर आपका होगा वो है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। सो दैट इज अ पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। जैसे जैसे आप सोचो ना, आप 2 + 2 करते हो, 4 + 5 करते हो, 2 × 2 करते हो, डिवाइड करते हो, ये सारी बातें, हाँ, बातें जो है हम किस पे अप्लाई करेंगे? पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या क्या होती है? आप सोचो ना, 0 1 2 3 4 5 6 सारी पूर्ण संख्या है। बस अगर आप शुरुआत करोगे ना तो 0 से करोगे। ठीक है, तो अगर आप 0 1 2 3 4 बोलते हो ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। शुरुआत कहां से करनी है? 0 से करनी है। ठीक है ना, क्लीन है? ओके, अगला चैप्टर जो बच्चा है मेरा वो है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। ये क्या होता है? ये क्या होता है सर, ये भी बता दो। बताता हूं, रुक जाओ, बताता हूं। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन क्या होता है, समझो। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? अपॉन, जैसे P/Q फॉर्म में कुछ भी नंबर्स आप ले लो। ठीक है, तो यहां पे देखो भिन्न और भिन्नों पर आधारित जो मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, मूलभूत संक्रियाओं का मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी बातें मैं इस वाले चैप्टर में आपको बेहतरीन तरीके से और एकदम खतरनाक तरीके से एक एक चीज बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद जो मेरा अगला चैप्टर है दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, फैक्टर का मतलब, अरे सर वही 4 बराबर 2 × 2, 4 = 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गए? 4 के मल्टीपल्स हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस वाले चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो 5वां चैप्टर है दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ओके, क्या बोलते हैं इसको? व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। ठीक है ना, हाँ। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे कोई नंबर है, मान लो आप हो, आपका पड़ोसी कौन है? सर ये है। इधर वाला पड़ोसी सर ये है। क्या उसका पड़ोसी का पड़ोसी है? बिल्कुल है। तो आपके पास में कौन हुआ? सर आपका पड़ोसी हुआ ना। ये जो बगल में पड़ोसी है ना, ये आपके पास में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर्स होते हैं बच्चा ना, उनके भी क्या होते हैं? पास पास में बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे 2 के पास में 3 है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 5 के पास 3 ज्यादा पास है या 10 ज्यादा पास है, तो आप क्या बोलोगे? सर 5 के पास तो सर 3 लग रहा है। तो इस टाइप का कुछ भी अगर हमारे दिमाग में आता है नंबर से संबंधित या फिर संख्याओं से संबंधित, तो इस चैप्टर में मैं आपको उसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि होता कैसे है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद बच्चा होता है एलसीएम और एचसीएफ। ये क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ये क्या होता है? नहीं पता ना, मैं बताऊंगा क्या होता है, और कहां बताऊंगा? इस वाले चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगला चैप्टर आपका है, पहला 6 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। ये क्या होता है? डेसिमल नंबर। सर व्हाट इज डेसिमल नंबर? बताऊंगा। सर वो जो पॉइंट वाला होता है वो तो नहीं होता? बिल्कुल वही होता है, लेकिन वो केवल पॉइंट वाला नहीं, उसके अलावा भी उसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उल्टा सीधा बहुत सारी चीजें हम इन नंबर्स के साथ कर सकते हैं। तो जो भी हम उल्टा सीधा करेंगे या फिर उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे, या फिर उसके बारे में जो उनकी संक्रियाएं होती है, जैसे सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, सब बताऊंगा भैया, सब बताऊंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, किस चैप्टर में बताऊंगा? डेसिमल और फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। क्लीन अप है कि नहीं है सर? दिमाग की चाबी खुल रही है कि नहीं खुल रही है? चाबी सर लग गई है, अब बस लॉक को तोड़ना है। तोड़ूंगा मैं लॉक को, ठीक है, लेकिन कब तोड़ूंगा? इसके बाद जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जब हम एक चैप्टर के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, तब मैं उस
चाबी को ओपन करूंगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अगला जो मेरा चैप्टर है बच्चा वो क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट क्या होता है नहीं पता, मैं बताएगा, ठीक है। हाँ, अगला चैप्टर क्या है, मेजरमेंट, मापन। अरे भैया वो तो बहुत लंबा है, ये तो बहुत छोटा है, इसकी हाइट तो काफी मेंटेन है, बाय गॉड। ये जो मापन आप कर रहे हो ना, मेरा टेबल तो बहुत बड़ा है, ठीक है। मेरा अर्थ तो सबसे बड़ा है, नहीं सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। सोलर सिस्टम में आपका अर्थ सबसे बड़ा नहीं है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ा, छोटा, बहुत छोटा, ये सब क्या है, ये सब मेजरमेंट ही तो है, ठीक है। मेजरमेंट कैसे हम करते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होता है, ये सब कुछ हम एकदम अच्छे से कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, मेजरमेंट और मापन वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्या है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखो, जैसे अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि लगभग यहां से दिल्ली लगभग 35 किलोमीटर दूर होगा, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स इतना होगा, ठीक है। तो मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया आपको कि यहां से दिल्ली 40 किलोमीटर ही है, मैंने आपको क्या बताया, अप्रॉक्स है, मतलब लगभग है, ठीक है। तो ये बातें जो मैं बता रहा हूं ना, जो मेरी आप भावनाएं समझ रहे हो, ये भावनाओं को ना मैं इस चैप्टर में क्या करूंगा, प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। किसमें, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्या है, अगला है एवरेज, औसत। मैं 2 किलोमीटर स्पीड से भाग रहा था, अचानक से मैं 10 किलोमीटर स्पीड से भागने लगा, ठीक है। फिर मेरा मन करा यार थोड़ा और अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, तो मैंने 50 किलोमीटर स्पीड से भागने लगा। पहले कितनी स्पीड से था सर, 2, फिर कितने का था सर, 10 का था, फिर कितने का था, 15 का था। आप बताओ मेरी जो स्पीड है, जो मेरी एवरेज स्पीड है वो कितनी हुई, नहीं पता सर, नहीं पता ना, मैं बताऊंगा कैसे निकालना होता है, ठीक है। कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद है आपका परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो परसेंटेज क्या होता है, मैं क्लास 10th में था, जैसे ही रिजल्ट आया मार्केट से मैं अपने घर में गया, मेरे फादर क्या बोलते हैं, अरे तेरे को पता है राहुल का ना 95% आया है। अच्छा, चल तू बता तेरा कितना परसेंट आया है। बाई गॉड, राहुल का तो 95 आया था, मेरा तो कम आया था। अब मुझे पता था कि मेरे फादर अब मेरी पिटाई करने वाले हैं, तो मैं उनको जल्दी से बताया 90%, इतना बोल के भाग गया मैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पकड़ के मारते हैं ना वो मेरे को। तो अब परसेंटेज पता, अब देखो परसेंटेज होता क्या है, किस तरह से हम इसका एप्लीकेशन करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। अगर हमको अपनी डेली लाइफ में इसका यूज करना है तो कैसे करेंगे, ये सारी नॉलेज जो है इसके बारे में सब कुछ हम किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सर, चैप्टर नंबर 12 में पढ़ने वाले हैं। कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 13, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। भैया यार ये चॉकलेट पे ना, यार ये जो चॉकलेट तुम दे रहे हो ना 35 की, ये डिस्काउंट पे मिल रही है उस वाले स्टोर पे, कितना, 10% डिस्काउंट पे मिल रही है। अरे इतना कैसे डिस्काउंट हो सकता है जी, अरे हो सकता है बिल्कुल। तो क्या होता है डिस्काउंट, मैं अपने, मेरा दोस्त गया कहाँ, मॉल गया, एक शर्ट वो कितने की लेके आया, 500 रुपए की, और मैं गया दूसरे मॉल, वही शर्ट मैं कितने कितने की खरीद के लाया, 600 की। भाई गॉड, जब हम दोनों मिले तो हम दोनों ने मैच कराया कि दोनों शर्ट तो सेम है, लेकिन एक 500 की मिली है और एक 600 की मिली है। तो मेरा दोस्त बोलता है यार मेरा तो लॉस हो गया यार, यार काश तूने जहां से खरीदा था ना वहीं से मैंने भी खरीदा होता तो मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट होता, ठीक है। एक बार कह रहा लॉस हो गया, दूसरी बार कह रहा प्रॉफिट हो गया। समझा नहीं सर, समझाने ही तो आया हूं मैं। कौन से चैप्टर में समझाऊंगा, इस वाले चैप्टर में समझाऊंगा कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ और डिस्काउंट मिला तो वो कैसे मिला, सबकी डिटेल नॉलेज इस वाले चैप्टर में अपन समझेगा, पढ़ेगा और इंजॉय करेगा, ठीक है। हाँ, अगला 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 सर, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, मुझे जाना था मार्केट और लेना था एक एरोप्लेन जो उड़ता है, आजकल एरोप्लेन आपने देखा है ना, वो जो रिमोट से उड़ाते हैं, हाँ मेरा बड़ा मन कर रहा था, ठीक है। तो मैंने अपने चाचा से बोला, चाचा एक काम करो ना यार, प्लीज मेरे को 1200 रुपए दे दो ना। बोलते नहीं मैं नहीं देगा, ठीक है। तो मैंने सोचा यार चाचा तो मान रही नहीं है, ठीक है, मेरे अंकल तो मान नहीं रहे, एक काम करता हूँ इनको थोड़ा सा लालच देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि चाचा पता है मेरी स्कॉलरशिप आने वाली है, कब,
कब आएगी तेरी स्कॉलरशिप? बस 1 महीने बाद आने वाली है और वो लगभग आ रही है 20,000। अच्छा, आप एक काम करो, मेरे को अभी 1200 दे दो, जैसे ही मेरी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है, तो मैं आपको 1200 नहीं दूंगा, मैं आपको 1200 नहीं दूंगा, मैं आपको 1500 दूंगा। तो चाचा ने सोचा भाई गॉड, अगर मैं इसको 1200 रुपये देता हूं तो 1 महीने बाद मेरे को 300 रुपये ज़्यादा बढ़ा के मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट है जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो मेरे चाचा ने बोला चल ठीक है ले ले, ठीक है। तो 1 महीने बाद फिर मैंने बोला कि चलो 1 महीने बाद मैं आपको 1500 रुपये दूंगा। तो मेरे चाचा लालच में कहा ठीक है 1200 मेरे को दे दिया। अब देखो जो इंटरेस्ट मैं उनको दे रहा हूं, ठीक है, कितना दिया मैंने? 1500। तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ? 12, 13, 14, 15, 300 रुपए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मैं मस्त गया भाई गॉड। मैंने प्लेन खरीदी और खूब उड़ा रहा था, खूब मजे कर रहा था, ठीक है। बट 1 महीने बाद जैसे ही मेरी स्कॉलरशिप आई, मैंने अपने चाचा को 1500 रुपए दे दिया विद इंटरेस्ट। सर ये इंटरेस्ट का फंडा क्या है, कुछ तो बताओ इसके बारे में, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, सीखेंगे एक दूसरे से मिलके, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी बातें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अगला है हमारा रेशियो और प्रपोर्शन। ये क्या होता है? मैं 2 कदम आगे लिया तो मेरा जो दोस्त है ना, उसने क्या किया, 4 कदम आगे लिया। फिर मैंने 4 कदम आगे लिया तो मेरा दोस्त पता है 8 कदम आगे लिया। मतलब मैं जितना आगे बढ़ रहा हूं ना उसके पास जाने के लिए, वो उतना ही आगे बढ़ जा रहा है। मतलब क्या है? मतलब कि हमारे और उसके बीच में जो फासला है ना, उसका जो रेशियो है वो कंफर्म है। कंफर्म है। सर समझ नहीं आ रहा है, कैसे आप बता रहे हो? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों एक दूसरे से समझेंगे। कुछ बातें आप मुझे बताना, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, और दोनों का कंबाइंड जब मिल जाएगा ना तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है। अगर जो आप हिंट दे रहे हो तो उसके थ्रू हम कैसे इसको कनेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। कौन से चैप्टर में? सर 15 वाले में, ठीक है, ओके। अगला हमारा है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, मेरे से तेज राहुल नहीं दौड़ सकता। अरे वो जो चिंटू है ना, अभी पिछले महीने मैंने चिंटू को ना हरा दिया था। क्यों? क्योंकि जो मेरी स्पीड है ना यूं वाली है, शो मतलब बहुत तेज। अरे पता है मेरे को दौड़ने में ना बहुत कम टाइम लगा। जब मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी ना, मेरे को समय भी कम लगा। अच्छा, समय भी कम लगा? बिल्कुल लगा। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस, और पता है मैं बहुत दूर तक दौड़ के गया। कहां तक गया? बहुत दूर तक दौड़ के गया। मतलब मैंने क्या क्या बातें करी? सर स्पीड के बारे में आपने बात करी, डिस्टेंस के बारे में आपने बात करी, ओके, एंड नेक्स्ट टाइम के बारे में मैंने बात करी, ओके। तीनों के बारे में मैंने बात करी। अब पता है मैं तीनों में एक रिलेशन भी निकाल सकता हूं, मतलब तीनों को एक साथ कंबाइंड भी कर सकता हूं। करके दिखाऊं? हाँ सर करके दिखाइए। दिखाऊंगा, लेकिन जब ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना तब दिखाऊंगा, ठीक है ना। हाँ तो समझे ना। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मतलब चाल, समय और दूरी के बारे में पढ़ेंगे, ओके। कंफर्म है? कोई डाउट मन में नहीं है सर? अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम। इसका नाम है, ये नाम है। मैंने अपनी मदर से बोला मम्मी मेरे को ना वो बड़े वाले बेड पे सोना है, क्योंकि वहाँ पे जगह ज़्यादा है और मेरे को फैल के सोना होता है, प्लीज़ मम्मी मेरे को बड़े वाले बेड दे दो ना। मम्मी ने बोला ठीक है जाओ, ठीक है। अच्छा, जब मैं बड़े वाले बेड पे जब चला गया तो मेरा भाई छोटे वाले बेड पे चला गया। तो छोटा वाला बेड मतलब छोटा कैसे? उसका जो एरिया था ना जिसपे हम सोते हैं वो क्या था? कम था, और वो वाला ज़्यादा था, इसलिए मैंने बड़े वाले एरिया को चूज़ किया। अच्छा, वो एरिया कितना ज़्यादा है? नहीं पता। है कितना? नहीं पता। निकालते कैसे हैं? नहीं पता। तो ये चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, पेरीमीटर क्या होता है? बाय गॉड, मेरा जो घर है ना बच्चा, उसके चारों तरफ दीवार लगी हुई है। आपका घर होगा, आपके चारों तरफ, मान लो अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो आपके चारों तरफ एक दीवार होगी, बहुत बड़ी दीवार, ठीक है। एक जगह से चलते हो तो दूसरी जगह चलते चलते फिर वहीं पे आ जाते हो। तो जो चारों तरफ दीवार है वो क्या है? पेरीमीटर है। क्या है? पेरीमीटर, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ एरिया, ठीक है। तो वो पेरीमीटर है। अब वो पेरीमीटर कैसा भी हो सकता है आपकी सोसाइटी ऐसी हो सकता है आपकी सोसाइटी ऐसी हो जिसके चारों तरफ दीवार लगी है। तो अब अगर मुझे ये पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? अगर इस टाइप का आपको फिगर दिख रहा है तो, अगर आपको इस टाइप का फिगर दिख रहा है तो कैसे निकालूंगा? सब डिटेल बच्चा ना ये वाला चैप्टर आपको बताएगा, सब कुछ बताएगा ये वाला चैप्टर। और वॉल्यूम का मतलब जगह,
बाई गॉड, मेरा मेरा घर पता बहुत आलीशान है। आलीशान का मतलब जो मेरा रूम है ना उसमें जगह बहुत है, अगर आप उसमें कुछ भी रखो ना तो ढेर सारा सामान आ जाएगा। ठीक है, तो उस वॉल्यूम को हम निकालते कैसे हैं, हम कैसे जज करते हैं कि ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है? कहाँ पढ़ेंगे? पीछे जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ ओके, अगला क्या है? पैटर्न। पैटर्न का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसे सर, ये वाला पैटर्न। अरे सर वो सजावट की बात तो आप नहीं कर रहे, सजावट नहीं समझ में आ रहा यार। पैटर्न क्या होता है भाई, कैसे होता है, थोड़ा सा बताओ। नहीं पता? कुछ पता भी है आपको? कुछ नहीं पता है आपको, तो इसीलिए तो कह रहा हूं ये वाला चैप्टर पढ़ो भैया, पैटर्न पढ़ो होता क्या है। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा तब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ठीक है, तो पैटर्न के बारे में मैं इसमें आपको अच्छे से बताएगा कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ऐसा पैटर्न होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, कैसे काम करता है, मैथमेटिक्स में कैसे, सारी बातें बताएगा आपको शशिकांत इस वाले चैप्टर में। कौन बताएगा? मैं बताएगा, मैं। ठीक है, मैं बताएगा। ओके, अगला क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, एक की हाइट बहुत बड़ी है, एक बच्चा है राहुल बहुत लंबा है, एक है उससे छोटा है, कुछ बहुत ही छोटे हैं। अब ये जो आपको डेटा मिल रहा है ना, किसी की हाइट 5 फुट है, किसी की 6 फुट है, किसी की 4.5 फुट है, किसी की 4 फुट है। मैंने बताया ना ये डेटा, अब इसको आप चित्र में दिखा सकते हो? दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते? नहीं दिखा सकता। मैं बताऊं आपको, तरीका बताऊंगा दिखाने का। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। कौन से चैप्टर में? जो मेरे पीछे है। कौन सा? चैप्टर नंबर 19। कौन सा है? ये वाला, ये वाला। इसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो अब बच्चा मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, देखो इतना चैप्टर हमारा जो अरिथमेटिक वाला सेक्शन है ना वो कंक्लूड करता है, ये वाला। और मैं आपको बताऊं ना, अगर आपने ये 19 चैप्टर को बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ लिया ना, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि जो आपके 25 मार्क्स है ना ये फिक्स है। यहां से तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको स्क्रीन को सामने रखना पड़ेगा, एक पेन लेना पड़ेगा, साथ में एक नोट्स लेनी पड़ेगी, और एकदम ध्यान से चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और चीज को नोट करना पड़ेगा। अगर आप इतना मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको गारंटी देता है कि आपको नवोदय जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो क्या आप तैयार हो? बिल्कुल सर, हम तैयार हैं नवोदय जाने के लिए। तो ठीक है बच्चा, तो अब हम जो मेरा पहला लेक्चर होगा उसमें हम इस पूरे टॉपिक के बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? बस तैयार रहना है और एकदम रेडी रहना है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं बच्चा अगले वाले लेक्चर में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से। तब तक आप खुश रहो, मजे में रहो और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो। ठीक है, ओके बच्चा, बाय, बेस्ट ऑफ लक।